मिट्टी की महक में बसा है भरोसे का एहसास, जो फसल उगाकर पेट भरती है, जो पैरों के नीचे टिककर सहारा देती है और जो हर बार गिरने के बाद हमें उठना सिखाती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी जड़ों की ताकत है, जो विश्वास दिलाती है कि जहाँ मेहनत होगी, वहाँ समृद्धि जरूर खिलेगी। जय जोहार संगवारी हो। आज देखते हैं छत्तीसगढ़ की विविध प्रकार की मिट्टियों के बारे में। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती है। पहली मिट्टी है लेटेराइट भाटा मुर्मी, दूसरे नंबर पे है लाल पीली पीली बलुई मटासी, तीसरे नंबर पे है कन्हार काली रेंगूर भर्री चिका गभार, चौथे नंबर की है लाल बलुई लाल रेतीली टिकरा, पांचवें नंबर की है लाल दोमट परिया। देखिए, मटासी, गभार, टिकरा और परिया ये सब जो है वो स्थानीय नाम हैं। इन मिट्टियों को याद करने का ट्रिक है, ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो लेट लपी का लब लदो। ऊपर से नीचे का कहने का मतलब ये है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार से लेकर के दंडकारण्य के पठार तक के जो मिट्टी आएंगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। अगर हम उसके भाग के बारे में बात करें तो वो आता है ज्यादा से कम में, तो लपी लब लतो का लेट। देखिए, लेट से होता है लेटराइट, लपी से होता है लाल पीली, क से होता है कन्हार, लब से होता है लाल बलुई, लदो से होता है लाल दोमट। इन मिट्टियों के बारे में हम इनके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, इनके परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे और पीएच मान, प्रकृति, निर्माण, इनका रंग, इनका जल धारण क्षमता, इनके उपजाऊपन, इनकी गहराई, इनका फसल, इनकी अधिकता और इनकी कमी और इन पर होने वाले उद्योग पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्तार के बारे में। लेटेराइट भाटा मुर्मी जो है वो पाट प्रदेशों, सीमांत उच्च भूमि और सरगुजा संभाग और जगदलपुर में पाया जाता है। मैप में अगर दर्शाएंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर होता है लेटेराइट। अब हम बात करेंगे लाल पीली बलुई मटासी की, तो ये मध्य भाग और उत्तरी भाग में होता है। मध्य भाग कहने का मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान और उत्तरी भाग मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये लाल पीली मिट्टी होंगी। तो लाल पीली मिट्टी सब जगह पे होगा इस प्रकार से, पूरा ये फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे कन्हार मिट्टी की, तो कन्हार मिट्टी मैदानी घाटी क्षेत्र में मैकाल श्रेणी के पूर्व में ये फैली हुई है। ये आएगा आपका मुंगेली से, ये पूरा जाएगा नांदगांव के इलाका तक में, ये पूरी होती है काली मिट्टी। फिर आता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद और एमएमएसी में पाई जाती है। अगर हम मैप में बात करें तो यहाँ से बात करेंगे, ये होता है आपका बालोद, मोला, मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, इधर कोंडागांव में भी कुछ कुछ मिलती है, बीजापुर में हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, है ना। इस प्रकार से ये पूरी फैली हुई है और कुछ कुछ सुकमा में भी होता है। लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो ये सिर्फ दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है। अब इसके परसेंटेज की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी 3 से 5%, लाल पीली मिट्टी 50 से 60%, कन्हार मिट्टी 8 से 10%, लाल बलुई मिट्टी 25 से 30%, लाल दोमट मिट्टी 10 से 15%। इसका हम क्रम में देखेंगे, घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो लाल पीली मिट्टी जो है वो 50 से 60% भाग में है छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद आता है 25 से 30% लाल बलुई, फिर 10 से 15% लाल दोमट, देन 8 से 10% कन्हार मिट्टी, और फिर लास्ट आता है 3 से 5% लेटेराइट मिट्टी। तो इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, लपी लब लदो का लेट, लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, कन्हार और लेटेराइट मिट्टी लास्ट में। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान सबसे अधिक होता है कन्हार मिट्टी का, सबसे अधिक पीएच मान होगा, और लाल पीली का होता है 6.8 और लेटेराइट मिट्टी का होता है 5.2। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेटेराइट, लाल पीली और कन्हार को सब देख लेंगे तो 5, 6, 7 आता है ना। 5, 6 और ये 7, 5.2, 6.8, 7.6। इस मिट्टी की प्रकृति की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय, लाल पीली की भी होती है अम्लीय, और कन्हार मिट्टी की होती है क्षारीय। ये बस अलग है, क्षारीय। तो याद करने के लिए आप आसान ये कर सकते हैं, जो कन्हार मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो बस क्षारीय होती है,
बाकी मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फिर आते हैं निर्माण के बारे में। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लाल चट्टान के विघटन से लीचिंग विधि से लेटराइजेशन प्रक्रिया द्वारा हुआ था। लाल पीली और पीली बलुई मटासी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, सिस्ट, आर्कियन के निर्माण से। कन्हार मिट्टी का बेसाल्ट लाल चट्टान के विघटन से। लाल बलुई का आर्कियन और धारवाड़ से। लाल दोमट का ग्रेनाइट नीट से हुआ था। रंग की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का जो रंग है वो है कत्था लाल भूरा। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होता है और पीला भी होता है। तो लाल होता है फेरस ऑक्साइड FeTO3 के द्वारा और पीला रंग जो होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के द्वारा। कन्हार मिट्टी काली मिट्टी जो है वो काले रंग की होगी। काला रंग जो होगा वो फेरिक टाइटेनियम के द्वारा होगा। लाल बलुई जो मिट्टी है वो गेरू रंग की होती है। लाल दोमट लाल रंग की होती है। जल धारण क्षमता के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है कन्हार मिट्टी की और सबसे कम जल धारण क्षमता होती है तो लाल दोमट मिट्टी की। अब सब मिट्टी के बारे में बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होगी। लाल पीली मिट्टी में मध्यम होगी। सर्वाधिक कन्हार मिट्टी में होगी। लाल बलुई में कम होगी और लाल दोमट में सर्वाधिक कम होगी। उपजाऊपन के बारे में हम बात करें इन मिट्टियों के तो कृषि हेतु अनुपयुक्त होती है लेटेराइट मिट्टी और दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है लाल पीली मिट्टी और सर्वाधिक उपजाऊपन है कन्हार मिट्टी में, कम है लाल बलुई में और लाल दोमट में भी कम है। फिर से एक बार देखते हैं। उपजाऊपन लेटेराइट मिट्टी में कृषि हेतु अनुपयुक्त होती है। लाल पीली में दूसरी सर्वाधिक है। कन्हार में सर्वाधिक है। लाल बलुई में कम है और लाल दोमट में भी कम है। गहराई की बात करें तो सर्वाधिक गहराई होती है कन्हार मिट्टी की। दूसरे नंबर पे आती है लाल पीली और तीसरे नंबर पे आते हैं लेटेराइट। फसल की हम बात करें तो लेटेराइट मिट्टी की जो फसल है वो होती है बागानी, चाय, लीची, आलू, टमाटर। लाल पीली की जो फसल है वो है धान, अलसी, तिल, बाजरा। कन्हार मिट्टी की फसल रबी होती है, गेहूं, गन्ना, कपास आता है इसमें। और लाल बलुई में आता है मोटे अनाज, कोदो, कुटकी। लाल दोमट में आता है खरीफ। अधिकता और हम कमी की बात करेंगे। अधिकता है कंकड़, पत्थर और आयरन और एल्युमिनियम की लेटेराइट मिट्टी में भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इसमें अधिकता होती है रेत, चूना, लोहा की प्रधानता होती है। कन्हार मिट्टी की बात करें तो चीका की मात्रा अधिक है इसमें। लाल बलुई मिट्टी में लोहा और रेत और कंकर मिलता है इसमें। लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो क्ले की अधिकता होती है और लौह अयस्क की अधिकता होती है। कमी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में कुछ कमी नहीं होती। लाल पीली, पीली बलुई मटासी में नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। कन्हार मिट्टी में फॉस्फेट और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी। लाल बलुई में भी नाइट्रोजन ह्यूमस और लाल दोमट में भी नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। तो सब में नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है, बस एक में एक्स्ट्रा हो जाती है, कन्हार में फॉस्फेट की भी कमी होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य और मिट्टियां हैं उसके बारे में। पहला होता है डोरसा मिट्टी, दूसरा होता है पाल कछार मिट्टी और तीसरा होता है पटपर कछार मिट्टी। डोरसा मिट्टी गहरा भूरा रंग का होता है। पाल कछार मिट्टी भी भूरे रंग की होती है। देखिए डोरसा मिट्टी क्या होता है तो डोरसा मिट्टी है यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी का मिश्रण है। इसका निर्माण ग्रेनाइट शैल समूह से हुआ है। इसका विस्तार जो है पूर्वी बघेलखंड में रामानुजगंज, प्रतापपुर, कुसमी में और जसपुर सामरेपाट में, जसपुर की नदियां घाटियों में। महानदी घाटी में अगर बात करें तो कबीरधाम, खैरागढ़, चुईकदन, गंडई, मोला, मानपुर, अम्बगढ़ चौकी, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर क्षेत्र, महासमुंद और धमतरी में। दंडकारण्य क्षेत्र में कांकेर बेसिन, सबरी और इंद्रावती नदी की पाटियों में। इसकी जो उपयुक्त फसल है वो है धान। प्रदेश की लगभग 30% कृषि डोरसा मिट्टी में की जाती है। अब हम बात करेंगे पाल कछार मिट्टी की, जिसे काप मिट्टी भी कहा जाता है। ये भूरे रंग की होती है, नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी है, जल धारण क्षमता अधिक, तो ये उपजाऊ मिट्टी है। पटपार कछार मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ मिट्टी है, भरतपुर तहसील के पहाड़ी भागों पर, सदैव ऊंचे भागों पर होती है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आखिर में इस माटी को सलाम करते हुए कुछ पंक्तियां। इस मिट्टी की खुशबू में जान बसती है, किसानों की मेहनत की पहचान बसती है। छत्तीसगढ़ की धरा है अनमोल खजाना, हर बीज में सपनों की उड़ान बसती है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।